Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today, I will start my new topic of class 4th, chapter number 5th, Animal Shelters. ठीक है, आज मैं क्लास 4th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है एनिमल शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? शेल्टर मतलब कि आश्रय, रहना, रहने की जगह। जैसे कि हम जो मनुष्य, हम जो इंसान हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम कहाँ पर रहते हैं? घर पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? घर हमारे लिए क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है घर? क्योंकि हम उससे क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स अपने आप को बचा सकते हैं। किस तरह से? जैसे कभी तेज आंधी आ रही हो, तूफ़ान आ रहा हो, बारिश आ रहा हो, तो वो क्या करता है, हमें घर जो रहता है प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह से जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन लोग के लिए भी शेल्टर होता है, मतलब कि जो रहने की जगह, आश्रय, वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, मतलब उनका जो रहने का तरीका है, कैसे रहते हैं, उनके क्या होम्स होते हैं, कि उनके नेक्स्ट होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं एनिमल शेल्टर्स में। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि क्या एनिमल्स को भी घर चाहिए होता है? डू एनिमल्स ऑल्सो हैव होम्स? क्या एनिमल्स के भी घर होते हैं? तो हाँ, एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, जैसे डॉग हो गए, काऊ हो गई, लायन हो गए, इन लोग के भी क्या होते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट होम या फिर हाउस। इन लोग को भी घर चाहिए होता है और इन लोग के भी घर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एनिमल्स ऑल्सो नीड अ सेफ प्लेस टू लिव। जैसे हम इंसान, हम मनुष्य को एक सेफ प्लेस चाहिए रहती रहने के लिए, एक अच्छी जगह और एक सुरक्षित जगह हमें रहने के लिए चाहिए रहती। उसी तरह से ये जो सारे जानवर होते हैं, उन लोग को भी एक सुरक्षित जगह चाहिए होती रहने के लिए। दे नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़। उन लोग को रहने की जगह क्यों चाहिए होती है? ताकि जैसे अब जैसे जंगल में लायन रह रहा है, जंगल में बर्ड्स रह रही है पेड़ पर, तो वो लोग को भी इसलिए ज़रूरी होता है घर, या फिर उन लोग के लिए भी शेल्टर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो लोग अपने आप को क्या कर सके, बचा कर रख सकें, प्रोटेक्ट करके रख सके। किससे? एनिमीज से। किससे? दुश्मनों से। ठीक है, बैड वेदर एंड टू रेज देयर यंग वंस। और जैसे दुश्मनों से बचा कर रख सके, या फिर अगर जो वेदर है, जैसे ख़राब मौसम हो जाए, ख़राब मौसम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं कि खुले में ही घूमेंगे, मतलब कि खुली जगह पर ही घूमेंगे, नहीं। उससे बचने के लिए भी उन लोग के लिए जो शेल्टर है, कैसी, बहुत ज़रूरी होता है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग घर पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि काऊ जो है शेड में रह रहा है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं गौशाला, तो उसी में हॉर्स भी रह गए, उसी में लायन भी रह गए, उसी में बर्ड्स भी रह गए, नहीं। जो एनिमल्स होते, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। उन लोग के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, घर होते हैं। तो अभी हमने क्या समझा? हमने अभी तक की समझा एनिमल शेल्टर के बारे में। हमने ये समझा कि शेल्टर क्या होता है। शेल्टर को अगर हम एक वर्ड में समझे तो क्या होता है? आश्रय, मतलब कि जो रहने की जगह। फिर हमने पढ़ा कि हमने समझा डू एनिमल्स ऑल्सो हैव होम्स? क्या एनिमल्स के भी होम होते? यस, एनिमल्स ऑल्सो हैव होम्स। क्यों? क्योंकि उनको भी प्रोटेक्ट करना रहता है। किससे? दुश्मनों से, अगर ख़राब मौसम हो जाए उससे, और अगर जैसे टू रेज देयर यंग वंस, जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं, अगर उनकी जो छोटी छोटी चिड़िया होती है, उन लोग को अगर लेकर आना है, तो उन लोग को भी कहीं ना कहीं एक आश्रय चाहिए होगा, एक शेल्टर चाहिए रहेगा। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं उन लोग को भी घर की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो गाय रहती हैं, गाय, जैसे कि अगर आपने भी आप लोग के घर में देखा होगा कि तो काऊ, बफेलो, गॉट, वो कैसे रहती है? कोठे में रहती है, मतलब एक शेड में रहती है, उनका एक अलग ही होता है। जो डॉग रहता है, डॉग का भी जो एक हाउस रहता है, मतलब कि वो काठ का बना, मतलब कि लकड़ियों से बना रहता है। तो डॉग भी अपने खुद के घर में रहता है। जैसे कि एक पिक्चर में हम देख सकते हैं, लायन का रहता है, केव में रहता है। लायन जो रहता है गुफा में रहता है। ठीक है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, उनके जो होम्स होते हैं वो भी कैसे रहते हैं? अलग अलग होते हैं। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन विच वी डिस्कस नाउ?
As I told you that we will discuss different types of birds are living in different kinds of homes. मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट ऑफ बर्ड्स। मतलब कि बर्ड्स, पक्षियाँ कहाँ पर रहती है, बर्ड्स कहाँ पर रहती है, घोंसले में रहती है। कहाँ पर रहती है, घोंसले में। तो बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, दे मेक अ नेस्ट टू ले देयर एग्स, कीप दम सेफ एंड वार्म। पक्षियाँ कहाँ रहती है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, पक्षियाँ कहाँ पर रहती है, पेड़ पर रहती है। उनका घोंसला कहाँ पर बनाती है, वो पेड़ पर बनाती है। और जब वो उनका घोंसला पेड़ पर बनाती है तो उस घोंसले में वो क्या देती है, अंडे देती हैं, ठीक है। और वो अंडे कहाँ पर सेफ रहते हैं, उनके घोंसले में सेफ रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो बर्ड्स रहती है अपना जो घोंसला पेड़ पर बनाती है और उनका जो अंडा रहता है, एग रहता है, वो कहाँ पर सुरक्षित रहता है, वो उनके घोंसले में रहता है। तो बर्ड का होम क्या हो गया, नेस्ट हो गया, ठीक है। तो बर्ड का शेल्टर क्या हो गया, नेस्ट हो गया। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि देयर आर 2 बर्ड्स, दे आर मेकिंग देयर होम, दे मेड देयर होम ऑन ट्रीज, उन्होंने ट्रीज पर बनाया। फिर अब जो बर्ड्स रहती हैं उनका घोंसला काय से बनता है, जैसे कि हमारा घर कैसे बनता है, ईंट से बनता है, सरिये डलते हैं उसमें, मिट्टी रेती सब कुछ डलता है। पर जो बर्ड्स रहते हैं क्या उनका जो घर वो क्या इन सब चीज़ों से बना सकती है, ईंट पत्थर वगैरह से नहीं। उनका जो घर रहता है, जो नेस्ट होता है, वो कैसे बनता है, बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, लीव्स, कॉटन एंड थ्रेड टू मेक देयर नेस्ट। बर्ड्स जो रहती, पक्षियाँ जो रहती हैं वो अपना जो घोंसला रहता है वो कैसे बनाती है, सूखी जो घास होती है, सूखी घास या फिर जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ पर जो पत्ते लगे हुए रहते हैं उनसे बनाती है, या फिर जो कॉटन मतलब कि जो रुई होती है उससे अपना घोंसला बनाती है। और जो बर्ड्स रहती है वो मतलब कि जो धागे होते हैं उनसे भी अपना घोंसला बनाती है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने बर्ड्स का जो घर है मतलब कि नेस्ट के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि बर्ड्स ट्रीज़ पर रहती हैं। बर्ड्स अपना जो नेस्ट रहता है, जो घर जो नेस्ट बनाती है वो कहाँ पर बनाती है, ट्री पे बनाती है, ताकि जो उनका एग जो भी वो ले करें, जो भी वो एग डालें वो सुरक्षित उनके घोंसले में रहें। फिर हमने देखा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, सूखी घास से बनाती है, पत्तों से बनाती है, रुई से बनाती है, धागों से बनाती है। इन सब से वो क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। अब जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। अब जैसे कि बर्ड्स जो रहती है उनमें भी कैटेगरी होती है बहुत सारी। जो बर्ड्स होती है वो भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, जैसे स्पैरो हो गया, क्राउ हो गया, पैरट हो गया, ये सब क्या होता है, अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो नेस्ट होते हैं वो कैसे अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम पहले ये जो पिक्चर है वो ये क्या दिख रहा है आप लोग को, क्राउ है। तो जो क्राउ होता है, अ क्राउ मेक्स अ नेस्ट विद ब्राइट स्टिक्स। जो कौवा होता है जो उसका घोंसला बनाता है या फिर जो उसका घर बनाता है वो किससे बनाता है, जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उससे मिलकर अपना घोंसला बनाता है। वो घास का इस्तेमाल नहीं करता है, वो किसका इस्तेमाल करता है, सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि देयर इज़ वन क्रो, देयर इज़ वन नेस्ट विच मेड बाय विद द हेल्प ऑफ ड्राइड स्टिक्स। जिसके जो सूखी लकड़ियाँ उससे अपना क्या बनाया, घोंसला बनाया। और विच द एग्स आर लेइंग, जो अंडे हैं अगर वो दे रहा है तो वो किस पे रखे, घोंसले में रखे हुए हैं, तो वो क्या है, सुरक्षित है, ठीक है। कौवा जो रहता है वो अपना नेस्ट कैसे बनाता है, ड्राइड स्टिक से बनाता है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो आपको ये 2 बर्ड्स दिख रहे होंगे। ये जो बर्ड्स है इसका नाम है ऑस्ट्रिच, मतलब कि जो हाइटेड रहती है, जिनके पैर जो रहते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, इनके जो पैर है बहुत लंबे होते हैं और इनमें जो फैदर्स होता है वो बहुत घने होते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रिच इसको बोलते हैं, इसका नाम है ऑस्ट्रिच। तो इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला ना पेड़ पे बनाते हैं, ना पेड़ पर नहीं बनाते। वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं, ज़मीन पर बनाते हैं, लैंड पर बनाते हैं, ठीक है। लैंड पर कैसे, लैंड पर वो गड्ढा खोदते अपने ये जो श्रैंक होती है, ये जो इनके पंजे होते हैं, इसी से ये उस ज़मीन को खोदकर और अपना एक होल बनाते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं। और उस गड्ढे पर
उनका जो भी एग रहता है या फिर उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको उसमें डालते हैं। तो अभी तक हमने दो टाइप के बर्ड्स ऑफ नेस्ट देखा। एक में हमने देखा क्राउ का और सेकंड में हमने देखा ऑस्ट्रिच का। जो क्राउ होता है वो किससे मिल अपना घोंसला बनाता है, ड्राइड स्टिक्स से बनाता है। और जो ऑस्ट्रिच होता है वो किससे बनाता है, जो ज़मीन होती है उसमें जो मिट्टियाँ होती है उसको गड्ढा खोद कर वो अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बर्ड्स होती है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, सूखी घास से बनाती हैं, लकड़ियों से बनाती है, पत्तियों से बनाती है, कॉटन से बनाती है। तो जो वीवर बर्ड होती है, इस टाइप की जो बर्ड होती है उनको बोलते हैं वीवर बर्ड। वीवर मतलब बुनना, वीव मतलब हम बोलते हैं जैसे स्वेटर वगैरह हम बुनते हैं। ठीक है, हम स्वेटर को क्या करते हैं, बुनते हैं। तो ये जो बर्ड होती है इसका नाम है वीवर बर्ड। इसको वीवर बर्ड इसलिए बोला है क्योंकि ये जो घास है ना, ये घास से अपना घोंसला बनाती है। मतलब कि ये घास को लेती है और उससे बुन कर अपना घोंसला बनाती है पेड़ पर। ठीक है, तो वीवर बर्ड यूजेस इट्स बीक टू वीव द नेस्ट यूजिंग ड्राई स्ट्रिप्स ऑफ पाम लीव्स। मतलब कि जो सूखी घासें रहती, सूखी पत्तियाँ रहती है उसको बुन के अपना एक ये शेल्टर बनाती, आश्रय बनाती है। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच। अभी हमने क्या पढ़ा, नेस्ट ऑफ बर्ड्स पढ़ा। नेस्ट ऑफ बर्ड्स में हमने देखा कि बर्ड्स लिव्स ऑन ट्रीज, बर्ड्स कहाँ पर रहती है, पेड़ पर रहती है। वो अपना घोंसला पेड़ पर बनाती हैं। और कुछ जो बर्ड्स रहती है वो अपना जो घर रहती है, जो शेल्टर रहती है वो ज़मीन पर बनाती हैं। एंड इफ़ दे आर लेइंग देयर एग, अगर वो अपना एग लेती है या फिर देती है तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षित रखने के लिए वो घोंसले में रखती हैं। तो हमने देखा कि जो बर्ड्स होती है वो किस टाइप से अपना घोंसला बनाती, कॉटन से बनाती है, ग्रास से बनाती है, लीव्स से बनाती है, थ्रेड से बनाती है। इसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स के बारे में डिस्कस करा। क्राउ अपना जो रहता है ड्राइड स्टिक्स से घोंसला बनाता है। ऑस्ट्रिच अपना ज़मीन पर जो मिट्टी रहती है उसको खोद कर बनाता है। और जो वीवर बर्ड होती है जिसको बोलते हैं बुनकर चिड़िया, वो अपना घोंसला किससे बनाती है, जो ग्रास रहती है या फिर जो लीव्स रहती है उससे बुनकर अपना घोंसला बनाती है। तो वी डिस्कस्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ शेल्टर ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड्स। ओके, अंडरस्टूड दिस मच।